गणित के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो देखने में छोटे होते हैं, जिसे सीखने में बहुत कम समय लगता है, मगर समय के अंतराल से हम उन चीजों को भूल चुके होते हैं। जैसे आज का संदर्भ है कि लंबी भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, 13 का विभाजकता का नियम क्या है, और किसी भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे व्यक्त किया जाता है। बहुत कोई भूल चुके होंगे, बहुत बहुत लोगों को याद भी होगा। तो आइए 6 मिनट की कोशिश में फिर से इन तथ्यों को हम तरोताजा कर लें। शुरू करने के पहले मैं जानता हूं कि आप में से बहुत कोई ऐसे हैं जिन्हें एक मार्गदर्शन की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, कोचिंग क्लास की तलाश कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो कोचिंग क्लास, टीचर, मार्गदर्शन उन्हें उनकी उंगली पकड़कर आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सके। इस संदर्भ में हमने चैलेंज के साथ आपके सामने एक 7 दिन का कोर्स रखा है। आर.एस. अग्रवाल के 78 सवाल औसत चैप्टर्स का लिया गया है, जो एक अत्यंत अनोखी विधि से 7 दिन के अंदर आप संपूर्णतः सीख लेते हैं, औसत चैप्टर के मास्टर बन जाते हैं और 100 रुपया किसी के भी कोई फर्क नहीं डालता है। इस बात को मैं बिलीव करता हूं। गणित पढ़ने की सही विधि को जान लेते हैं, खुद से गणित कैसे सीखा जाता है वो सीख लेते हैं। इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, और कहीं असुविधा है, कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए रखा हुआ है उस ऐप के अंदर में। तो शुरुआत करें, जरूर शुरुआत करें। ये ना बोलें कि गणित में कमजोर है, हर कमजोर चीजों को सीख सकता है। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला देखिए कि एक सिंपल जो है क्या कहते हैं आपका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना। न जाने इस YouTube में कितने कुछ भरे हुए हैं, लेकिन एक सच्चाई को जान लेंगे कि अगर जो स्मार्ट ट्रिक्स बोले जाते हैं, अगर वो सही में हर जगह कारगर हो जाता तो फिर ये देशी प्रथा पे कोई जरूरत नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जानते हैं इस बात को वो कभी उन शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर देखते भी नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो अपनी समय बर्बाद करते हैं। तो चलिए हम एक खाली देख लें कि ये होता कैसे है देशी प्रथा में। आप लोगों में से बहुत कोई जानते होंगे, बहुत कोई नहीं जानते हैं। तो देखिए 2601 को हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो 2601 को पहले हम क्या करेंगे, जोड़े में लिखेंगे। दैट इज हम क्या करेंगे, सिंपली 01 का एक जोड़ा, 26 का एक जोड़ा। 5 को 5 से दिया 25 हुआ, 26 25 में जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे 26 से 25 घटा के 1 लिखा, ये 5 और 5 जुड़ गया, ये ही बस एक सिस्टम है। 5 और 5 जुड़ गया, 10 हो गया। अब देखिए मेरे पास 10 है, अब ये 01 जो है ये एक साथ उतर जाएगा तो क्या होगा, ये एक के बाद 01 उतरेगा, 101 हो जाएगा। और इधर हम 1 बैठा देंगे तो ये 1, मैंने नीचे लिखा भी नहीं क्योंकि हमें ये देखिए कट गया, और जो है ये 51, ये 51 का वर्गमूल है। आप अगर 4 दिन इसकी प्रक्रिया करते, कुछ नहीं है, ऐसे खुद आप वर्गमूल को लेके एक कॉपी पे हर दिन 10-20 करते रहिए। 4 दिन में देखिएगा कि जो भी ट्रिक्स दिखाता है उसके पहले आप करते हैं, और ये दशमलव में हर तरीके से ये निकलता है। तो ये अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि ये वर्षों से आप नहीं, मैं नहीं, मेरे पिता, आपके पिता या उनके भी जो है पिता जो हैं, उन्होंने भी इसी विधि को किया था, और ये विधि सर्वोत्तम विधि है। चलिए अब देखिए 2704 को देते हैं। फिर हमने जोड़ा बनाया, पेयर बनाया, ठीक है ना। 5 को 5 दिया, 25 दिया गया, और हमने इस 5 को फिर लिखा, जोड़ दिया, 10 हो गया। 27 से 5 घटाया, 2 हुआ। देखिए अब 0 4 एक साथ उतरेगा, इस बात को जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 5 5 10 हुआ, और 2 से देते हैं तो सीधी बात है 102 को अगर 2 से आप गुना करेंगे तो 204 होगा। 204 लिखा, यहां कट गया, आपका 52 जो है 52 आपका रिजल्ट निकला।
तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बहुत ही काम की चीज है, आप याद रखेंगे। क्योंकि वर्गमूल निकालना ऐसे सवालों में जब सिंप्लीफिकेशन का होता है पूरी की पूरी गाड़ी फंस जाती है और तब इधर उधर की कूद फांद शुरू होता है। और ये देखो इसमें बहुत सारे आपके वो भी प्रोसेस है, मैं मानता हूं वो प्रोसेस थोड़ा इससे फास्ट होता है, लेकिन वो 100% श्योर प्रोसेस नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 13 से कोई संख्या कैसे कटेगा, जरा इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी जरूरत को समझते हैं। पहला है कि देखो 13 से काटना है तो जैसे 2067 है ना, इसकी आखिरी संख्या क्या है, 7 है। 7 को आप 4 से गुना कर दीजिए तो 4 7 28। देखिएगा हमने 7 के बाद से 28 लिखा है, अब जोड़ दिया 8 से 14 का 4, हम इस 7 को भूल गए। 8 से 14 का 4, हाथ में रहा 1, 20 और 2 22 और 1 23। अब देखिए 23 के बाद से ये जो था इसके अंदर फिर हमने मारा, एक लकीर खींच दिया और इस 4 को 4 से गुना कर दिया तो 16 हो गया। 23 और 16 को जोड़ा तो 39 हुआ। तो इसका मतलब क्या है, 39 है, 13 3 39 है, ठीक है ना, ये आपका कटेगा। अब देखिए दूसरा लेते हैं 2509 को हम 13 से, ये देखते हैं कि 13 से कटेगा नहीं, इसकी चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 2509 लिया, अब देखिए 9 को 4 से गुना किया 36, 9 अब देखिए 50 के नीचे 36 लिखा तो 286 हुआ। फिर 6 को हमने 4 से गुना किया 24, 28 और 24 को जोड़ा 52, 13 चौके 52। देखिए जब हम यहां पे इस तरह के भाग में फंस जाते हैं तो इस विधि से करते हैं, फिर आप भागा देंगे तो ये सही नहीं है। तो सीधा सीधा देशी रूप में भागा दीजिए, क्योंकि इससे आपको दो चीज पता चलता है, कटेगा कि नहीं कटेगा तो भागफल कितना होगा। नहीं तो अगर इस तरह की बड़ी संख्याएं हैं और भी थोड़ा बड़ा संख्या हो, भागा जाएगा कि नहीं एक बार देखो, फिर भागा जाएगा तो फिर भागा दे दो, तो ये कहीं सही सोच नहीं होता है दोस्त। तो इसे मैं बोलता हूं उसके लिए ये विधि नहीं है। ये 13 से कटेगा या नहीं कटेगा, जैसे हम बहुत सारे सवालों को ऑप्शन से करते हैं, मतलब इस ऑप्शन से जो 13 से कटेगा वही सही आंसर है। तो इसको देखने के लिए ये प्रोसेस बड़ी तेजी के साथ होता है। आप समझेंगे परीक्षा के हॉल के बाहर तर्क करने के लिए इसकी विरोधिता किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा हॉल में अगर आप जल्दी नहीं कर पाते हैं तो इसके रिक्वायरमेंट को आप ना नहीं कर सकते हैं, और इसको सीखने में दोस्त कितना वक्त जाता है। ऐसा कीजिए 20 आप ऐसे लगा लीजिए, 13 के जितने भी हैं, होगा कि नहीं, आज 10 कर लीजिए, कल 10 कर लीजिए, परसों 10 कर लीजिए, देखेंगे ये आप सीख गए। इस तरह 13 से कटता है कि नहीं, 23 से कटता है कि नहीं, 31 से कटता है कि नहीं, 29 से कटता है कि नहीं, जितनी भी अभाज्य संख्या का है उसे अगर जान लेते हैं तो आपको बड़ा फायदा हो जाता है। और जानने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करके अपने अंदर ले लेना पड़ता है। तो चलिए अब एक थोड़े से बात और जान लें। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 87/17, ठीक है ना, 87/17 इसको कैसे लिखा जा सकता है, 17 × 85, 2 ऊपर या नीचे 17। आप बोलेंगे ये क्या बात है, बहुत लोग जानते हैं, आप जानते हैं, हो सकता है ये वीडियो जो दूसरा देख रहे हैं वो नहीं जानते हैं, और इसके इस्तेमाल में अगले बार में बताऊंगा कि ये जो है कहां इसकी इस्तेमाल बड़ी तेजी के साथ किया जा सकता है। जैसे 56/14, ठीक है ना, अरे यार ये 13 है, सॉरी ये 14 नहीं है, 56/13 है, तो 13 चौके 52 हुआ और 3 बचा तो 4.4/13 हुआ। या पकड़ लिए 97/15 है, 15 × 5 = 95, 2 5.2/19। तो मैं आज इतना ही रखता हूं, और अगर ये सही लगे तो जरूर मेरे को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल बटन नहीं दबाया है तो आप जरूर करें। हर दिन ऐसे छोटे मुद्दे को लेकर हम आते रहेंगे, और ये मुद्दे हर चीज से जुड़े, चाहे वो आपका अलजेब्रा हो, चाहे वह ट्रिग्नोमेट्री हो, हर जगह से, चाहे प्रतिशत पे हो, हर जगह से आता रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि 5 मिनट में जो है, आज लग गया जा रहा है, मैंने घड़ी रखा हुआ है, आज मैं 8 मिनट पे जा रहा हूं कि पहली बार मैं इन चीजों का इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, लेकिन अगले बार से कंटेंट बढ़ जाएगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा मैटर। ओके देन, विदा दीजिए, बाय बाय।